मैंने ये जानबूझ के कुछ भी नहीं किया है। मेरी कोई भी गलती नहीं। कोई बात नहीं, पोछा लाकर साफ कर दे। जी। आपकी आज की मेहनत तो पानी में गई। अरे हवे शू करशो? कोई बात नहीं उर्मिला, दाल गिरी है ना, बाकी जो बचा है उसी से खा लेंगे। नहीं बाप, आप लोग थोड़ा इंतजार कर लीजिए, हम कुछ और बना लेते हैं। चलो मोटा भाभी। हाँ। कोकिला, क्या करें अब, क्या बनाए? कोई ना कोई उपाय ढूंढते हैं। अब दाल गिर गई है तो ये बासी चावल को भी फेंक देती हूँ। रुको किंजल, चावल फेंककर अनाज का अपमान नहीं करना चाहिए। एक मिनट कोकिला, अब ये चावल क्यों ना इनको फ्राई करके पुलाव बना ले? ऊंधियों के साथ पुलाव बहुत अच्छा लगेगा। जी मोटा भाभी। जिगर भाई, सब लोगों के बिना ये घर काटने को दौड़ता है। आप भी कितने परेशान हैं, सुबह से कुछ खाया तक नहीं। भाई मान जाइए ना। देखो मिठी, अगर सबके बिना तुम्हारा मन यहाँ नहीं लग रहा है तो तुम भी वहां जा सकती हो उनके साथ, पर यहाँ खड़ी रह के मुझे ज्ञान मत बांटो। समझ में आया तुम्हें? ओह, कितने मच्छर है यहाँ। यार मैं मच्छरों का क्या करूं? राशि भाभी, आपने विंडो खुला छोड़ दी, उस वजह से सारे मच्छर घर में घुस आए। मम्मी, ये क्या है? अरे यहाँ तो पूरे मच्छरों की फौज भिनभिनाई जा रही है। हम ऐसे कैसे रहेंगे? माँ, क्यों ना हम मच्छर मारने का कॉइल जला दें? बाजार से कॉइल लाने में तो बहुत समय लग जाएगा। हम नीम के पत्ते जला लेते हैं, उसके धुएं से सारे मच्छर चले जाएंगे। राधा, तू एक काम कर, बाहर जाके नीम के पत्ते ले आ और वो पड़ोस के तबेले से कुछ कंडे ले आ। जी। मेहमान जी, हम कंडे सुलगाकर उस पे नीम के पत्ते रखेंगे, उससे जो धुआं होगा ना, उससे सारे मच्छर भाग जाएंगे। लेकिन मेरे कमरे में कोई धुआं नहीं करेगा। ये क्या बात हुई राशि? और आजकल डेंगू का भी जोर चला है। देखो, मच्छरों को भगाना अति आवश्यक है। राशि बेन, जब तक धुआं रहेगा तब तक आप बच्चों को लेकर बाहर चले जाइए। राधा जी। तोलू को लेकर मेरे कमरे में चलो। जी। मधु भाई प्लीज, ये धुआं यहाँ मत कीजिए। आप प्लीज बाहर ले जाइए इसे। देखिए बच्चों को सफोकेशन हो जाएगा। आप ले जाइए इसे।
मैं आपके लिए ग्रीन टी बना कर लाती हूँ। गोपी, कोई बात नहीं। घर में इतना धुआं क्यों है भाई? मोटा भाई, घर में बहुत मच्छर है, इसलिए ये नीम के पत्ते और कंडे से धुआं कर रहे हैं ताकि घर के सारे मच्छर बाहर निकल जाए। हे भगवान, तुम्हारे पैर तो कितने सूज गए हैं। चिंता मत कीजिए मोटा भाभी, अब नमक पानी के सेक से सूजन चली जाएगी और रात भर में दर्द भी चला जाएगा। हे कृष्ण भगवान, अब ये कमर का दर्द भी चला जाए तो ठीक रहेगा। मैं दवाई शू करवा जिद करो छो वेवान जी, एक ही दिन में आपके कमर और पैरों की ये हालत हो गई है। और वैसे भी जिसके लिए आप इतना कष्ट उठा रही हैं, वो तो आपके साथ जाने के लिए राजी ही नहीं है। हूं तो बोलू छू कि आप अपने मोटे महल में जाकर चैन से रहो। उर्मिला बहन, आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं कष्ट में हूं? बल्कि मैं तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूं। अने बीजी बात, हम यहाँ रह रहे हैं तो हमें राशि के साथ रहने का मौका मिल रहा है और राशि को मनाने का ज्यादा समय भी मिल जाएगा। आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आपने हमें अपने घर में रहने का अवसर प्रदान किया। देखो, तुम दोनों आज के लिए वहाँ नीचे सो जाओ। नहीं, मैं नीचे नहीं सोऊंगी। तुम्हें दिखाई दे रहा है ना, मेरे पास यहाँ बच्चे भी हैं। वो जो भी हो, भाभी थोड़ा तो एडजस्ट करो। तुम दोनों एक दिन नीचे नहीं सो सकती? तो फिर आप जाके नीचे क्यों नहीं सो जाती? हम दोनों को क्यों परेशान कर रही? वैसे भी राशि भाभी, ये घर मेरा है, ये मेरा रूम है, यहाँ पर सिर्फ मेरी मर्जी चलेगी। देखो, तुम बहस मत करो, चुपचाप जाके सो जाओ। मैं बेड पर सोऊंगी। किंजल बेन, राधा, राशि बेन, आप लोग झगड़ क्यों रहे हैं? आप सबकी आवाज नीचे तक आ रही है। मीरा, मम्मा आ गई ना? गोपी बहन, देखिए ना, राशि बहन हमें नीचे सोने के लिए कह रही है। और भाभी, अपने ही कमरे में मैं जमीन पर नहीं सोऊंगी। कोई बात नहीं किंजल बहन, मैं आपके सोने के लिए जगह बना देती हूँ। आप आइए मेरे साथ।
मच्छर नहीं, मच्छरों की सेना है। पापा जी जरा मीरा को संभालिएगा। अहम भाई, चलिए हम बाहर चल के सोते हैं, बाहर हवा भी अच्छी चल रही है। आइए। किंजल बहन, मैं आपके लिए यही बिस्तर लगा देती हूँ। अरे वाह गोपी भाभी, आपको क्या लगता है मैं अपने ही घर में नीचे फर्श में सो? हरगिज नहीं। मैं अपने घर में बिस्तर पर ही सोऊंगी। ये मेरा कमरा है और मैं अपने बेड पे ही सोऊंगी, मुझे कहीं और नींद नहीं आएगी। गोपी, मोलू को लेकर बाहर आओ। गोपी, लंच। नहीं बेटा, नहीं रोते। पता नहीं आज बच्चे बहुत रो रहे हैं। ओफो, अभी यहाँ जिगर जी होते तो मिनटों में बच्चों को चुप करा देते। अब मुझे अकेले हाथ ही दोनों बच्चों को संभालने की आदत डालनी पड़ी। जो भी हो, बच्चे सिर्फ राशि के तो नहीं, मेरे भी बच्चे। राशि से बात नहीं कर सकता तो क्या हो, अपने बच्चों से तो कर सकता हूं। देवर जी का फोन है। हेलो देवर जी। भाभी, भाभी क्या हुआ है? तोलू मोलू इतना क्यों रो रहे हैं? राशि इनका अच्छे से ख्याल नहीं रख रही है क्या? मुझे पता था कि राशि अपनी लापरवाही नहीं छोड़ सकती। नहीं देवर जी, वो हेलो हेलो। मुझे समझ में नहीं आ रहा, सबके सब राशि को सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? अहम भाई, इससे थोड़ी तकलीफ तो जरूर होगी, पर सारे मच्छर भाग जाएंगे। कम से कम हम इत्मीनान से सो सकते हैं रात को। छह बज गए। मैं किस लिए इतनी जल्दी उठूं? और क्यों मैं मोतियों के लिए पानी भरूं? अच्छा, पानी की एक एक बूंद के लिए तरसेंगे मोती। तो सोई जाऊं। राधा उठ, कितना सोएगी?
बहन भाई, सुबह सुबह इन लोगों को इस तरह देखते हुए आपको बड़ा अजीब लग रहा होगा, नहीं? ये अक्सर ऐसा ही होता है। आई। भाभी, 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 उठो। क्या मधुबेन, सुबह सुबह इतना चिल्ला रही है? सोने देती। तुमको पता है ना कि दिन में पानी सिर्फ एक बार आता है, तो सुबह उठ के पानी क्यों नहीं भरा? मैं कल काम कर करके थक गई थी, इसलिए नहीं उठ पाई। तो इसमें क्या बड़ी बात हो गई? क्या काम कर रही थी तुम? बोलो, मैं भी तो सुनूं क्या काम कर रही थी। मधुफाई धीरे चिल्लाओ, मेरे बच्चे उठ जाएंगे। तुमने क्या काम किया? तुम तो बैठी बैठी तमाशा देख रही थी। सारा काम तो मैंने और वेवान जी ने मिलकर किया है। राशि की बात और है भाभी, उसके बच्चे छोटे हैं, रात भर तंग करते हैं। लेकिन तुम यहाँ बिस्तर में पड़ी पड़ी क्या कर रही हो अब तक? नीचे जाके पानी की व्यवस्था करो। उर्मिला, ये आज सुबह सुबह घर में क्या झगड़ा शुरू कर दिया तुम लोगों ने? भगवान के लिए झगड़ना बंद करो। घर में मेहमान है, इस बात का तो ध्यान रखो। मोटा भाई, मुझे झगड़ा करने का शौक नहीं है, लेकिन भाभी के काम ही कुछ ऐसे हैं, मुझे बोलना पड़ता है। अरे बंद करो झगड़ा, चुप रहो बस और चलो। चुप रहो, चलो। पानी तो चला गया। हे कृष्ण भगवान। माँ जी, थोड़ा बहुत पानी तो है, लेकिन इतने सारे लोगों का इतने कम पानी में गुजारा कैसे होगा? क्या नहाने के लिए पानी नहीं है? जमाई जी, उसकी चिंता बिल्कुल मत कीजिए आप। नीचे सार्वजनिक नल है ना, वहां नहा लेंगे। अहम भाई, वो जो हमारे पड़ोसी है ना, बहुत अच्छे इंसान है, एकदम हमारे परिवार की तरह। आप वहां पर जाके आराम से तैयार हो सकते हैं, ठीक है? केम कोकिलाबेन, खाने पीने की व्यवस्था तो आपने संभाल ली, पर हवे पानी के बगैर घर कैसे चलाओगे? आप चिंता मत कीजिए उर्मिला बहन। गोपी वाओ, हम पानी का इस्तेमाल बहुत सोच समझ कर करेंगे। ओ धवल, क्या हालचाल? जय श्री कृष्ण सरदार जी। सत श्री अकाल जी। वो क्या है कि घर में काफी सारे रिश्तेदार आए हुए थे, नहाने धोने की थोड़ी सी दिक्कत थी, तो मैंने सोचा कि आपसे थोड़ी मदद मिल जाती। वो अहम भाई आए हुए थे। ओ दामाद जी, अभी कोई पूछने की लोड़ है? ओ जी, मुसीबत में अपने पड़ोसी काम आंदे हैं, बुलाओ जी। सत श्री अकाल जी। ओ जी, सत श्री अकाल। क्या हालचाल? वो भाभी जी नहीं? ओ जी, वो अपने पैके गई है। आजकल बीजी थे। अजी कौन हैगा पुत्र जी? ये दामाद जी हैं, अपने धवल है ना, इनकी भैन के हस्बैंड। ओ बीजी, नहाने वास्ते अपना बाथरूम चाहिए। आओ पुत्र जी आओ, शर्मांदी की गल है। माँ, हम नाश्ते में पोहे बना लेते हैं। पोहा बनाने में हमें पानी ज्यादा नहीं लगेगी। ठीक है दीकरा, बना ले। ए लो पुत्र जी नाश्ता।
राशि बहन कब तक सोती रहेंगी आप? बाहर तो नाश्ता भी तैयार है, उठिए ना राशि बहन। क्या है राधा, थोड़ी देर और सोने देना। एक मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है। बहाने बनाना राशि भाभी से बेहतर कोई नहीं जानता। इनकी वजह से पूरा परिवार बुरी हालत में है। और देखो यहाँ, ये रानी महारानी की तरह सोए जा रहे हैं।